ये न्यूज़ डिफेंस के जितने भी एग्जामिनेशन हैं, उसके लिए काम की है, खासतौर पे नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जो आपका एफकैट का पेपर होता है और एक्स वाई ग्रुप की जो भर्तियां होती हैं, और भी इसके अलावा डिफेंस की जो आपकी एंट्रीज हैं उसके लिए न्यूज़ काम की है। इसके बाद में फिर आपके एसएससी के जो सीएचएसएल का पेपर है, एसएससी सीजीएल का जो पेपर है, रेलवे के जो एनटीपीसी के एग्जामिनेशन है, आरआरबी का जो ग्रुप डी का पेपर है, इन सब के लिए भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। बिसाइड दिस, एक जागरूक नागरिक होने के तौर पर अपने को अपनी एयरफोर्स के बारे में पता भी होना चाहिए। तो इस समाचार में हम इंडियन एयरफोर्स के जो फ्यूचर आपके प्लान्स हैं एक्सपेंशन को लेकर, और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से जो हमको एक्सपीरियंसेस मिले हैं उसका इस्तेमाल कर और अपने आप को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, उसके बारे में हमने बातचीत करनी है। तो समाचार यह है कि फॉलोइंग सक्सेसफुल यूज ऑफ लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, द आईएएफ हैज नाउ प्रायोरिटाइज्ड द इंडक्शन ऑफ एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स विद स्ट्राइक रेंज बियॉन्ड 200 किलोमीटर। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया था। लॉन्ग रेंज वेपन्स का मतलब जिनको बहुत दूर से अपने टारगेट के ऊपर आपने फायर किया है और उसके बाद भी उसने जाके अपने टारगेट को अचीव किया। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और 9 जो आपके ठिकाने थे टेररिस्ट के, उनके ऊपर अटैक किया था, तो हमारे जो राइफल्स थे और जो हमारे बाकी आपके जेट्स थे वो उड़े, भारत की सीमा के अंदर ही रहे, और भारत की सीमा में हम लोग एक सर्टेन डिस्टेंस तक गए थे। पाकिस्तान में हम लोग नहीं घुसे, हमने अपनी आपकी जो है वो आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं करी। अपनी सीमा में ही मगर एक सर्टेन पॉइंट तक हम गए और वहां से हमने अपने वेपन्स को फायर किया। वो जो भी हमारे टारगेट्स थे उन पे, उन टारगेट्स तक हमारे वेपन्स पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने अपने जो भी निशाना था उसको नकारा कर दिया, उसको निस्तानाबूद कर दिया। अब ये जो लॉन्ग वेपन्स का हमने इस्तेमाल किया है, जो हमारी मिसाइल्स और बाकी सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, इसका हमारा अपना एक एक्सपीरियंस भी हुआ। इस पूरे एक्सपीरियंस को करने के बाद में, इस तजुर्बे के बाद में एक बात अब क्लियर हो गई है कि फ्यूचर में भी जो लड़ाई होंगी, उसमें भी ऐसा, या फ्यूचर में भी जो लड़ाइयाँ होनी है या जो भी आपके कन्फ्लिक्ट होने हैं, उसमें भी ऐसे वक्त आएंगे, उसमें भी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जब आपको इस तरीके के लॉन्ग रेंज वेपन्स को फायर करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास में जो लॉन्ग रेंज वेपन्स की कैपेबिलिटी है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। वजह यह है कि इस स्ट्राइक के बाद में अब ये खबरें आ रही हैं कि जितने भी आपके एनिमी कैंप्स वगैरह हैं जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बने हुए हैं या पंजाब में जो ऑपरेट कर रहे हैं, ये लोग हटते हुए अफगानिस्तान की बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, जहाँ पे बालाकोट है और इस तरीके की जगहों पर ये लोग अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि अपनी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो रेंज है उससे दूर हो जाए। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए अब हम लोग जो है, इस तरीके की इंडियन एयरफोर्स जो है वो इस तरीके की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स के डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज कर रही है, जिसमें स्ट्राइक की रेंज जो है वो 200 किलोमीटर के बियॉन्ड हो। 200 किलोमीटर के बियॉन्ड क्यों, थोड़ा सा समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारी बॉर्डर है, इस तरफ इंडिया है और इस तरफ पाकिस्तान। अभी तक ये हो रहा था कि ये लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी जो है टेरर कैंप चला रहे थे, इनका जो इनकी तरफ का जो पंजाब का इलाका है वहां पर भी टेरर कैंप चला रहे थे और बाकी जगहों पर। अब हमारे जेट्स हमारी बॉर्डर के पे हमारी बॉर्डर में रहते हुए एक सर्टेन पॉइंट तक गए, ऐसे पॉइंट तक गए कि जो हमारे टारगेट्स थे उनके बीच में, उस जगह पे जहां पर वो थे, उस जगह से हमारे जो टारगेट्स थे उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर से कम का रह जाए। क्योंकि अभी हमारे पास जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, 200 किलोमीटर की रेंज में हमारे पास ज़्यादातर 200 किलोमीटर के बियॉन्ड की भी हैं, मगर ज़्यादातर जो मिसाइल्स हैं वो 200 किलोमीटर की रेंज में। तो उनका इस्तेमाल कर हमने उन टारगेट्स को जो है फायर किया। इसके अलावा और भी कई सारे टारगेट थे जो 200 किलोमीटर की रेंज के बाहर थे, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने 200 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा के जो वेपन्स थे उनका इस्तेमाल किया। अब हमको एक बात, अब इस पर्टिकुलर परिस्थिति के बाद में इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी ये कर रहे हैं कि जो टेरर कैंप्स हैं उनको जितना ज़्यादा हो सके हमारे जो हमारी बॉर्डर से उतना दूर बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि वेस्टर्न साइड जो है अपने देश के इलाकों में, वहाँ पर ये लोग इनको लेकर जा रहे हैं, ताकि अगर हमको इन पे एक्शन लेना हुआ तो फिर हमको बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं, उनके भी ऊपर भी एक थ्रेट या एक जो डर है वो बना रहेगा, एक रिस्क बनी रहेगी। एंड क्योंकि अभी इतने लॉन्ग रेंज पे अगर आप वेपन्स फायर करोगे, अगर हम लोग अपनी बॉर्डर से रहते हुए ऐसी जगहों पर अगर वेपन्स फायर करें, तो फिर एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये लोग ये सोचकर अपने टेरर कैंप्स को दूर करते जा रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके की परिस्थितियों को डील करने के लिए 200 किलोमीटर से बियॉन्ड की जो आपकी रेंज की आपकी वेपन्स हैं उनको डेवलप करने के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ताकि हम जितने भी टारगेट्स इंगेज कर सकें बियॉन्ड रेंज ऑफ एनिमी, एक तो कर सकें, उसमें हमारी एक्यूरेसी किसी भी तरीके से जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, और दुश्मन के एयर डिफेंस के रेंज में आए बिना हम लोग ये सारा का सारा काम कर सकें। कैसे, ये बॉर्डर है, अब अगर हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो इनके भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो फिर हमारे ऊपर फायर करेंगे। अगर बॉर्डर क्रॉस करके अपना जो टारगेट के हम लोग ज्यादा करीब जाते हैं, तो फिर एयर डिफेंस की चपेट में आने की संभावना बढ़ती है, एंड इनको भी फिर जो है एयर टू एयर एंगेजमेंट करने का मौका मिल जाएगा, इनकी परिस्थिति ऐसी बन जाएगी। बट अपनी रेंज में रहते हुए, अपनी अगर बॉर्डर के अंदर रहते हुए फायर ओपन किया, तो एयर डिफेंस इनके जो है उस तरह से एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, प्लस एंगेजमेंट जो है एयर टू एयर एंगेजमेंट की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दुश्मन की एयर डिफेंस को बाईपास करने के लिए और अपने टारगेट्स को चाहे कितना भी दूर अपने देश में उसको बना लें, एक्यूरेटली टारगेट करने के लिए हम लोग ये लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ वेपन्स को डेवलप करने को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जिनकी कैपेबिलिटी 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार करने की होनी चाहिए।
अब इसके पीछे की रीज़न ये है कि हम लोगों ने इस तरीके के जो लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया था, उसके हमको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। जैसे ब्रह्मोस की हमारी मिसाइल हो गई है, इससे हम लोगों ने जब पाकिस्तान के ऊपर पहला अटैक हम लोगों ने कर दिया, फिर पाकिस्तान ने उसके काउंटर में जब हमारे ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे जो आर्मी के या मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस पे हमला करने की कोशिश करी, जिसको हम लोगों ने नाकारा बनाया। फिर उसके काउंटर अटैक में जो इनके 11 एयर बेसेस को हमने उड़ाया था, उसमें हम लोगों ने इस तरीके के लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल खासतौर पे किया था। ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ था, जो हमारी खुद की बनाई हुई मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल्स यूज हुई थी, रैम्पेज, क्रिस्टल मेज मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था। अब ये सारी की सारी मिसाइल क्योंकि 200 किलोमीटर की रेंज से बियॉन्ड के टारगेट्स को हिट कर सकती थी, तो इससे चाइना के जितने भी आपके एयर डिफेंस सिस्टम थे, खासतौर पे चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी रेंज में आए बिना हमने ये मिसाइल्स को फायर किया और इन्होंने जाकर अपने टारगेट्स को एफिशिएंटली हिट किया, जो भी नुकसान हम पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचाया। और ये जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको हम लोगों ने बुरी तरीके से नाकामयाब किया, बुरी तरीके से जो है इसको हम लोगों ने जो है इसको इनइफेक्टिव बना के रख दिया। अब जब ये दिख रहा है यहाँ पे कि आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जरूरत आगे भी पड़ने वाली है, जाहिर सी बात है अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया तो पाकिस्तान इतने बेवकूफ तो है नहीं किसी से काम चलाएंगे, इसको या तो अपग्रेड करेंगे या फिर इसको रिप्लेस करके, आजकल क्योंकि अमेरिका वालों से अच्छी बनने लगी है तो रिप्लेस करके ज्यादा इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम मांगेंगे, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसकी रेंज से दूर रहने के लिए, उसको भी बाईपास करने के लिए जरूरी हो जाता है कि 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर की, जितनी ज्यादा दूर की आपके लॉन्ग रेंज वेपन्स बनाए जा सके वो हमको बनाने होंगे। और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन सारी मिसाइल्स का इस्तेमाल करने के बाद ये बात अब और ज्यादा जो है क्लियर हो गई है। तो अब डीआरडीओ से इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि लॉन्गर रेंज आपकी जो अस्त्र मिसाइल सिस्टम है, उसकी और ज्यादा लॉन्गर रेंज जो है आप डेवलप करिए। अस्त्र मिसाइल क्या है? भारत का खुद का इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, मतलब हवा में रहते हुए आप इसको फायर कर दो, 200 किलोमीटर के आसपास से ज्यादा भी जो रेंज है, 200 किलोमीटर के बियॉन्ड जो है जाके इसको हिट करना है। अभी हमारी अपेक्षाएं ये है, फिलहाल ये क्या कर रहा है कि एयर में आप फायर कर दो तो हवा में ही रहते हुए आप एयर टू एयर किसी टारगेट को आप हिट कर सकते हो। इससे फिलहाल अभी रेंज उतनी नहीं है जितनी हम लोग चाहते हैं इसको बढ़ाया जाए, बट अब इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो अस्त्र मिसाइल जो एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो इंडिया का इंडिजिनस बनाया है, सिस्टम डीआरडीओ वालों से बोला गया है कि इसकी और ज्यादा लॉन्गर रेंज के वर्जन आप डेवलप करो। इसके अलावा जो एक प्रोजेक्ट कुश करके प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट कुशा या फिर प्रोजेक्ट कुश करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें डीआरडीओ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है उसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर आपके ऊपर दुश्मन ने कोई मिसाइल से हमला कर दिया तो आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके पहले कि वो मिसाइल बहुत ज्यादा करीब आ सके, आप काउंटर मिसाइल फायर करोगे और वो उसको हवा में ही जो है निस्तानाबूद कर देगा। कोशिश ये रहती है कि जितना दूर आपके जिस भी टारगेट पे मारा गया है उससे जितना दूर उसको खत्म किया जा सके उतना दूर इसे खत्म करवाना है, ताकि और इनफैक्ट अगर हो सके तो दुश्मन की ही सीमा में, दुश्मन के ही अगर जो एयर डिफेंस आपका जो एयर रीजन है वहीं पर अगर इसको आप खत्म कर सको तो बेहतर रहेगा। इसके लिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा, और इस प्रोजेक्ट कुशा के तहत में डीआरडीओ जो है ये आपका लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बना रही है। आईएफ वालों का कहना यह है कि बाकी सारे काम छोड़कर इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है आपने ज्यादा फोकस करना है। अब इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है कि आप पूरा का पूरा ध्यान जो है प्रोजेक्ट कुश के ऊपर आप लगाओ, और इसकी मदद से हमको जल्दी से जल्दी जो है आपका लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जितना बेहतर हो सकते हैं आप बनाकर। साथ ही साथ क्योंकि S-400 का जो ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो हम लोगों ने रशिया से लिया था, अमेरिका से लड़के लिया था, ये लोग हमसे कह रहे थे कि आप ये सिस्टम मत लो नहीं तो सैंक्शन लगा देंगे, फलाना ठिकाना। हम भी अड़ रहे कि हमारी सिक्योरिटी के लिए जो जरूरी होगा हम वो करेंगे, और अल्टीमेटली हम लोगों ने अमेरिका वालों के खिलाफ जाके सैंक्शन मेंशन की धमकियों को सुनते हुए विथस्टैंड करते हुए हमने आपका S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा था। अब उसने इतना शानदार काम किया है तो उससे प्रभावित होकर इंडियन एयरफोर्स ने ये बोला कि कम से कम 2 एडिशनल स्क्वाड्रंस जो है इसकी और खरीदी जाए, एंड और इससे ज्यादा अगर रशिया वाले सप्लाई कर सकते हैं यूक्रेन वॉर के चलते, क्योंकि उनकी भी जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पे इंपैक्ट पड़ा है, तो अगर वो कर सकते हैं तो उनसे 2 स्क्वाड्रंस और खरीदे जाए, इसके कम से कम 2 स्क्वाड्रंस और जो है लिए जाए, और इसी से इंस्पायर होकर अपना जो प्रोजेक्ट कुशा है इसके या प्रोजेक्ट कुश है इसके तहत में बेहतर से बेहतर जो आप ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाना चाह रहे हो उसको और ज्यादा जल्दी बना के तैयार करो। तो ये कुछ बातें जो हैं इसमें आईएफ ने अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के रिस्पेक्ट में उसको कहा है। अब ये तो आपकी पूरी की पूरी न्यूज़ हो गई। अब यहाँ से अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं, तो सबसे पहला तो ये बनता है कि इनमें से कुछ मिसाइल्स के नाम आपको दे दिए जाएंगे और ये बोला जाएगा कि आपने ये बताना है कि भाई लॉन्ग रेंज जो है मिसाइल इसमें से कौन कौन सी हैं, या जो 200 किलोमीटर की बियॉन्ड हिट कर सकती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो नाम याद रखने हैं। ब्रह्मोस, स्कैल्प, रैम्पेज, क्रिस्टल मेज मिसाइल। दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि ये जो अस्त्र मिसाइल सिस्टम है ये क्या है, तो हमको याद रखना है एक तो ये एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, दूसरा ये इंडिया के इंडिजिनसली बनाया गया आपका एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। किसने बनाया है? डीआरडीओ वालों ने बनाया है। तीसरा प्रोजेक्ट कुश क्या है, तो प्रोजेक्ट कुश भी डीआरडीओ का ही प्रोजेक्ट है जिसके तहत में लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाने की प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं। जितना दूर हो सके अगर दुश्मन हमारे ऊपर कोई मिसाइल फायर करता है तो उसको अपने टारगेट से जितना दूर हो सके, पॉसिबली हो सके तो दुश्मन की जो एयर स्पेस है वहीं पर जाकर हम लोग हिट कर सके, इस तरीके का जो मिसाइल सिस्टम पूरा का पूरा डेवलप किया
जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट के तहत में किया जा रहा है, उसका नाम है प्रोजेक्ट कुश या प्रोजेक्ट कुशा। तो ये भी अपने को याद रखना है, ये पूछा जा सकता है यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, इतनी कुछ आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस न्यूज़ से बनकर तैयार होते हैं। फिर कह रहा हूँ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने एग्जामिनेशन हैं उसके लिए आपको इनको प्रिपेयर करना ही है। प्रोजेक्ट कुश हो गया, आपका ये अस्त्र मिसाइल हो गया, ये सारी मिसाइल्स के नाम, इनकी रेंज, ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आने की हाई संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।